मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, एक ने कमेंट करा था कि इस बेचारी को देख के तो हमें दया आती है, इसके सास-ससुर तो वहाँ हैं, जेठानी लोग ऋषिकेश में रहते हैं और ये अकेले सफ़र कर रही है। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मेरी लाइफ़ का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था उसमें आप सभी लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो। काफ़ी लोगों का ऐसा कमेंट था कि आपको इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी, जब कुछ महीने हो जाते तो फिर बताना चाहिए था। सोशल मीडिया पे मतलब ऐसे बताना भी अच्छा नहीं लगता, पर एक तरफ से देखा जाए तो ये तो हमारा मतलब एक काम का ही हिस्सा है। मेरी सास जी लोगों ने ना बहुत मतलब मेरा वो ध्यान रखा उस समय, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में थे, वो तो आ नहीं सकते थे। उनको मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग गई थी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी, बट अभी आप मेरे को देख रहे होंगे, मैं अभी ठीक हूँ। जो चीज़ चली गई है तो वो कभी वापस नहीं आ सकती और मुझे खुद में स्ट्रॉन्ग रहना है, ताकि और जो मैंने अपना इतने साल अपने यूट्यूब और अपने सोशल मीडिया में इतनी मेहनत करी है, जो सब कुछ मतलब सब कुछ ख़त्म ही हो गया है एक तरफ से देखा जाए, तो मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूँगी। अगर मैं पॉज़िटिव रहूँगी तो आप लोगों तक भी पॉज़िटिविटी पहुँचेगी, अगर मैं नेगेटिव रहूँगी, रोती रहूँगी, तो आप लोगों तक भी वैसा ही माहौल जाएगा। तो सब कुछ और एक नई शुरुआत कर रही हूँ अपनी लाइफ़ की। बाकी देखते हैं, क्या पता फिर से वैसे नेगेटिव हो जाऊँ तो कुछ पता। हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए व्लॉग की शुरुआत, और आज के इस नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे के साथ। दोस्तों, कल मैंने आप सभी लोगों के साथ अपनी लाइफ़ की जो सबसे पर्सनल चीज़ थी वो शेयर करी। काफ़ी लोगों ने मुझे ना बहुत सारा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मोटिवेट करा। तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट था उसमें आप सभी लोग इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और एक तो होते हैं लोग जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो मैं उनको अब बिल्कुल भी माइंड नहीं करती। बस मैंने वो चीज़ें देखी जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, मुझे समझा, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया कि काफ़ी सारी महिलाएँ हैं जो इस चीज़ से गुज़रती हैं। तो वो तो अच्छे से जान सकती होंगी कि मतलब कितना दर्द होता है। बट सच्ची बताऊँ ना, मुझे काफ़ी लोगों का ऐसा कमेंट था कि आपको इतनी जल्दी ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी, जब कुछ महीने हो जाते तो फिर बताना चाहिए था। तो मैं बता देती हूँ कि मैंने पूरा प्रेगनेंसी का व्लॉग बनाया था कि कन्फर्म हो चुका है, तो वो मैंने ना तब बनाया था जब मतलब मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आया था, और मैंने सोचा था कि जब मुझे 8-9 मंथ हो जाएँगे पूरे, या फिर जब मेरी डिलीवरी हो जाएगी, तो मैं सारे व्लॉग बना के रखूँगी और एक-एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मुझे भी पता है कि इतनी जल्दी चीज़ें ये सब रिवील नहीं की जाती हैं, और सोशल मीडिया पे मतलब ऐसे बताना भी अच्छा नहीं लगता। पर एक तरफ से देखा जाए तो ये तो हमारा मतलब एक काम का ही हिस्सा है, जो कि हम अपनी लाइफ़ को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आगे तो कुछ हुआ नहीं, तो अभी मैंने वो व्लॉग रखा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं पोस्ट कर देती हूँ। मैं मतलब बता रही थी कि मैं इतनी खुश थी उस दिन, और लास्ट में मतलब ऐसा हो गया मेरे साथ। तो फिर वो 2 व्लॉग इसीलिए एक साथ आए। मैंने वो दूसरे दिन डालना था, बट सारे लोग उसमें कांग्रेचुलेशन विश कर रहे थे, जबकि मैंने उसमें लिखा भी था कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे थे, तो फिर मुझे पार्ट 2 भी उसी टाइम डालना पड़ा। बट आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं सच्ची बताऊँ, मतलब मैं 2-3 महीने इतने ज़्यादा परेशान, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग गई थी। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो रही थी, बट अभी आप मेरे को देख रहे होंगे, मैं अभी ठीक हूँ। अ अभी मैंने अपने आप को मतलब उस चीज़ से हटा लिया है कि अपने मतलब माइंड को सेट कर लिया है कि अगर मेरी हालत ख़राब होती रहेगी तो फिर मुझे आगे भी जाके दिक्कतें होंगी। जो चीज़ चली गई है तो वो कभी वापस नहीं आ सकती, और मुझे खुद में स्ट्रॉन्ग रहना है, ताकि आगे भी मतलब मुझे कोई दिक्कत ना हो। अगर मेरे कोई हेल्थ इश्यू हो गए या मुझे कुछ हो गया तो फिर मैं किसी भी चीज़ का क्या ही करूँगी। तो मम्मी लोगों ने मुझे बहुत समझाया, तो अभी मुझे समझ आ चुका है, और अभी मैंने फ़ोकस कर लिया है कि अभी मैं इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करूँगी, अपने काम पे फ़ोकस करूँगी। और जो मैंने इतने साल अपने यूट्यूब और अपने सोशल मीडिया में इतनी मेहनत करी है, जो सब कुछ ख़त्म ही हो गया है एक तरफ से देखा जाए, तो मैं उसको फिर से कंटिन्यू करूँगी। और अभी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन व्लॉग बनाऊँ, अपना चैनल फिर से इस्टेब्लिश करूँ, और सब कुछ शुरुआत से सब कुछ अच्छे से करूँ। मैं बिल्कुल रोऊँगी-धोऊँगी नहीं, बिल्कुल उस चीज़ के बारे में सोचूँगी नहीं, और अपनी लाइफ़ में जितना हो सके पॉज़िटिव
रहूँगी और खुश होने की कोशिश करूँगी। अगर मैं पॉज़िटिव रहूँगी तो आप लोगों तक भी पॉज़िटिविटी पहुँचेगी, अगर मैं नेगेटिव रहूँगी, रोती रहूँगी तो आप लोगों तक भी वैसा ही माहौल जाएगा। तो सब कुछ मतलब मैंने सोच लिया है। और मुझे हाँ, एक और कमेंट के बारे में बात करनी है, जो कि मैंने डिलीट कर दिया था। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, एक ने कमेंट करा था कि इस बेचारी को देख के तो हमें दया आती है, इसके सास-ससुर तो वहाँ हैं, जेठानी लोग ऋषिकेश में रहते हैं और ये अकेले सफ़र कर रही है। तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि दोस्तों, सोशल मीडिया में जो हमारी फैमिली, चलो एक तरफ से हो आप सभी फैमिली, बट जब हम रियल मतलब चीज़ से किसी भी किसी भी प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं ना, तो उस समय केवल अपना ही परिवार काम आता है और कोई काम नहीं आता। मैं आपको सच्ची बताऊँ, देखो खटपट हर परिवार में रहती है। मतलब कभी अच्छी बनेगी, कभी लड़ाइयाँ होगी, मतलब ये सब हर किसी के परिवार में होता है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहाँ हर कोई परफेक्ट हो। पर जब इस टाइम पे मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई थी ना, तो आपको पता ही होगा कि उस समय कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो सच्ची बोलूँ, मेरी सास जी लोगों ने ना बहुत मतलब मेरा वो ध्यान रखा उस समय, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में थे, वो तो आ नहीं सकते थे, उनको छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम पे ना मतलब पूरा जैसे सफाई करने का होता है उन्होंने किया। अब मेरे लिए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों मतलब किसी दूसरे की मतलब ऐसा कौन ही करता है ना। मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब मैं बोलना क्या चाहती हूँ, मतलब है ना, मैं एकदम प्रॉपरली तो नहीं बोल पाऊँगी, बट आप समझिए उस चीज़ को। और मतलब मेरी हर चीज़ का ध्यान रखा, मेरे को जो चीज़ की ज़रूरत थी वो दिलाई मुझे। और मतलब काफ़ी ध्यान रखा यार इस टाइम पे। और जब मैं मायके आई हूँ ना, तो वो मैं इसलिए आई क्योंकि आपको पता है मैं क्षेत्र पंचायत हूँ, तो मेरा ना काम चल रहा था, यहाँ मंडाण का चल रहा था काम मेरा। तो मुझे घर से बार-बार कॉल आ रहे थे कि घर आओ, घर आओ। फिर कुछ दिन मेरी सास मेरे साथ घर में ही रही, है ना। अभी वो वहाँ छोटी है तो उसको भी देखना होता है, उसके मतलब है ना। तो फिर मुझे वहाँ से यहाँ मायके इसलिए आना पड़ा क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि मैं कुछ नहीं भी करूँगी तो चल जाएगा। और गाँव में अगर मैं अकेले-अकेले रहती तो मैं मतलब बार-बार वही चीज़ें सोचती। और मतलब पानी भी लाना पड़ता है, भारी बर्तन उठाने पड़ते हैं, तो इस वज़ह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अभी मैं कुछ दिन रहूँगी और फिर देखते हैं कि क्या होता है आगे। बाकी दोस्तों, ऐसे मतलब परिवार के लिए गलत मत बोलो यार। अब मेरी जेठानी है, वो कितने दिन मेरे साथ हॉस्पिटल आई, तो कौन ही करता है इसके, अपना परिवार ही करता है ना। तो इतना भी बहुत होता है यार कि अगर आपके मतलब मुश्किल समय में आपके साथ कोई खड़ा है ना, तो मुझे लगता है कि तो मतलब अभी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। और एक नई शुरुआत कर रही हूँ अपनी लाइफ़ की। बाकी देखते हैं, क्या पता फिर से वैसी नेगेटिव हो जाऊँ, तो कुछ पता नहीं है। यहाँ मतलब मायके में तो मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती हूँ, मतलब एकदम मेरा पॉज़िटिव माइंड चलता है। ससुराल में मतलब हो जाता है कभी-कभी यार दोस्तों, है ना? बट चलो कोई बात नहीं, ये तो एक लाइफ़ का हिस्सा है। और जो आप लोग मुझे इतना प्यार दिया ना, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। उम, अभी और भगवान की कृपा रही, माता रानी की कृपा रही, आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा, तो भगवान जल्दी से फिर कभी आगे फिर से खुशखबरी तो ज़रूर देगा। और आप सभी लोगों की ब्लेसिंग तो मेरे साथ है ही, है ना? तो हमेशा अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना दोस्तों। आज का ब्लॉग कुछ इतना ख़ास नहीं था, बट 1-2 कमेंट आए थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बॉदर कर रहे थे, तो मैंने सोचा उसके बारे में थोड़ा-सा एक छोटा-सा ब्लॉग बना के डाल देती हूँ। बाकी अभी आपको मेरे नॉर्मल डेली व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। अभी दोस्तों ना, क्या बोलते हैं उम, क्या बोलते हैं, अभी मेरी छाया वगैरह पूजेगी, तो थोड़ा छाया वगैरह बताइए। हमारे मतलब पहाड़ों में होता है, जैसे मतलब जब लड़कियों की शादी हो जाती है तो उसके बाद ही पूजी जाती है वो छाया वगैरह। तो अभी भादों के महीने में मैं छाया वगैरह पूजेगी। उसके बाद ना क्या होता है, बिल्कुल श्रृंगार नहीं करना होता, चूड़ियाँ, ये गहने कुछ नहीं पहनना होता, मांग बिंदी कुछ नहीं भरनी होती। मेरे ससुराल में तो काले कपड़े पहन के रखते हैं 3 महीने तक, बट मेरे इधर तो नहीं है ऐसा। देखते हैं किस हिसाब से करते हैं कि बाधा वगैरह। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं अपनी छाया पुजा के ही यहाँ से जाऊँगी। जैसा भी रहेगा मैं आप लोगों के साथ तो अपना शेयर करती रहूँगी। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को समाप्त कर देती हूँ। कल मिलूँगी नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।